अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज 2027 के हवाले से बहुत अहम बातें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर कि हज के लिए सेहत और मेडिकल फ़िटनेस के हवाले से सऊदी अरब की क्या शराइत हैं, क्या ख़ास तवज्जो है जो इसके ऊपर दी जा रही है। अगर आपने हज 2027 के लिए जाना है या आपके घर ख़ानदान अज़ीज़ों दोस्त अहबाब में से कोई शख्स हज की तैयारी कर रहा है तो ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि बाज़ ऐसी तिबी हालतें हैं जिनकी मौजूदगी में इंसान हज के लिए तिबी तौर के ऊपर अहल नहीं समझा जा सकता, और सऊदी अरब ने भी यही बताया है। आइए एक एक करके इन बातों को समझते हैं, इन शराइत को समझते हैं। पहली अहम शर्त, मुकम्मल तौर पर ऐसी सेहतमंद हालत होना ज़रूरी करार दिया गया है कि वो जाने वाला फ़र्द हज के मनासिक अदा करने के काबिल हो। यानी हज एक जिस्मानी मशक्क़त वाला फ़रीज़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त है। तवाफ़ है, सई है, मिना में आपने जाना है, अरफात में जाना है, मुज़दलिफ़ा है, इसी तरह रमी जमरात है, बहुत चलना होता है। तो ये सारे मामलात हैं यहाँ पर। तो दीगर मनासिक के लिए आपको काफ़ी जिस्मानी मेहनत करना पड़ती है, इसलिए हाजी की सेहत का बेहतर होना ये इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है कि ऐसे अफराद जिनके अहम जिस्मानी आज़ा में कोई मसाइल हों, बीमारियाँ हों, मसलन दिल, फेफड़े, जिगर या गुर्दे, इनके संगीन मसाइल अगर किसी के साथ हों तो ये अमराज उसके हज की अहलियत को मुतासिर कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे अफराद भी जिन्हें असाबी या नफ्सियाती अमराज लायक हों और उनकी बीमारी ऐसी हो कि वो हज के मनासिक सही तौर पर अदा ना कर सकें, उनके बारे में भी उनकी तिब्बी अहलियत को देखा जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक और बात, तीसरी अहम बात यह है कि शदीद माजूरी या ज़हनी बीमारी की सूरत में भी हज की तिब्बी अहलियत का मसला पैदा हो सकता है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर मामूली बीमारी या माजूरी का ये मतलब नहीं कि इंसान हज कर नहीं सकता। असल मामला ये है कि तिब्बी माहिरीन उस शख्स की हालत और हज के मनासिक अदा करने की अहलियत का, सलाहियत का वो जायज़ा लेंगे, और जब उसका मेडिकल सर्टिफिकेट पास होगा, क्लियर होगा, तो फिर वो हज के लिए जा सकता है। चौथी इसके अंदर बात यह है, शर्त यह है कि ख़वातीन के हवाले से भी एक अहम बात है कि हमल के आखिरी 2 माह या ऐसे हमल की सूरत में जिसमें किसी भी किस्म की पेचीदगी का ख़तरा हो, हज के लिए ये भी तिब्बी अहलियत का मसला पैदा हो सकता है। इसलिए ख़वातीन हज का इरादा करने से पहले अपनी सेहत और हमल की सूरत में अपने डॉक्टर से मुकम्मल मशवरा ज़रूर करेंगी, और अगर वो इजाज़त देगा तो उसके बाद ही वो हज के लिए जा सकती हैं। पाँचवीं अहम बात यह है कि कैंसर के ऐसे मरीज़ जो केमोथेरापी, हयातियाती इलाज या रेडियो मेडिकल इलाज उनका चल रहा है, उस हालत के अंदर भी हज के लिए तिब्बी अहलियत के हवाले से देखा जाएगा, और ऐसे मरीज़ों को हो सकता है इजाज़त ना मिले, क्योंकि हज के दौरान शदीद गर्मी, सफ़र, हुजूम, जिस्मानी मशक्क़त, ऐसी सारी सूरतों में जो ऐसे मरीज़ होती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाज़रीन इकराम, छठी अहम बात यह है कि इसी तरह आम सेहत पर असर अंदाज होने वाले मुतअद्दी और संगीन बीमारियाँ भी इसमें अहम हैं। मसलन टीबी, डेंगी और खसरा जैसे जो बीमारियां हैं, ये भी सऊदी अरब की तरफ से बताया गया है कि अगर कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जो दूसरों में मुंतकिल हो सकती है तो हज के इज्तिमा में उसके जाने से दूसरे आज़मीन की सेहत भी मुतासर हो सकती है। तो इसलिए सऊदी अरब की तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसी बीमारियों के हवाले से भी खसूसी तवज्जो दी जाएगी। हज पर रवानगी से पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीनेशन लगवाना ये ज़रूरी है, और इसी तरह जो शख्स मुकर्रर तिब्बी शराइत पूरी नहीं करेगा या मतलूबा वैक्सीनेशन और मेडिकल तकाज़े मुकम्मल नहीं करेगा तो उसके लिए हज के हवाले से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप हज का जब इरादा कर चुके हैं, आप हज के लिए जाना चाहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। और एक और अहम बात वो ये है कि अगर कोई शख्स गलत बयानी करता है, जाली मालूमात के ज़रिए इलाज मुआलजे या किसी भी इस तरह की सूरत में वो कोई भी ऐसा काम करता है, जाली सर्टिफिकेट कोई हासिल कर लेता है या कोई भी ऐसा मामला कर लेता है, लेकिन
लेकिन वहाँ पर जाकर उसको मसाइल पेश आते हैं, तिब्बी इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है, या कोई भी उसकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको कोई बहुत बीमारी आ जाती है जो बीमारी यहाँ पर थी, लेकिन उसने मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर गलत मालूमात दी, किसी तरह से भी वो बनवा लिया, तो फिर जितने भी वहाँ पर अखराजात होंगे वो उस शख्स को खुद से अदा करने होंगे। और ये भी हो सकता है कि उसको किसी तरह का कोई जुर्माना भी लगा दिया जाए और उसको वो जुर्माना भी वहाँ पर अदा करना पड़ जाए। इसलिए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बिल्कुल ठीक बनवाना है, किसी तरह की कोई भी गलत बयानी नहीं करनी कि जी हम हज के लिए जाएंगे तो गलत बयानी भी यहाँ पर चल जाएगी, ऐसा नहीं है। हज एक इबादत है, और इबादत हज उस वक़्त है जब इसके अंदर हम किसी भी तरह के गुनाह से काम ना लें, किसी भी तरह की गलत बयानी से काम ना लें, किसी भी तरह की झूठी बात के अंदर हम मुब्तला ना हो। और अगर हमने हज के लिए जाना है लेकिन झूठ बोल के जाना है, जाली सर्टिफिकेट हम बनवा कर जाएं, और फिर जाली सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं बनेगा, उसके लिए आपको पैसे देने होंगे, रिश्वत देनी होगी, एक वो भी गुनाह का काम कर लिया। और फिर अगर वहां पर जाकर पकड़े गए, वहां पर जाकर ऐसा बंदा जो यहाँ पर किसी बड़ी बीमारी का शिकार था, जाली सर्टिफिकेट के जरिए वो चला गया, लेकिन वहां पर जाकर वो बीमारी उसके ऊपर जोर कर जाती है और फिर वो बीमारी जाहिर हो जाती है, तो सऊदी अरब ने पिछले हज के मौका के ऊपर भी ये कहा था कि ऐसे फर्द के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा वहां पर उसके इलाज पर वो उसको अदा करना होगा। ये भी हो सकता है कि उसको किसी भी तरह का कोई जुर्माना भी आयद कर दिया जाए। इसलिए इन चीज़ों से बचना है और अपने आप को मुकम्मल अभी से सेहतमंद रखें, हज की तैयारी करें, झूठे और गलत सर्टिफिकेट की तरफ कभी भी मत जाएं। अगर किस्मत में होगा तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी के अंदर भी चले जाते हैं, तो किस्मत में जब होता है तो कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बनती, और जब किस्मत में नहीं होता तो आप जो मर्जी करते रहें, आपको वो चीज़, वो मुकाम, वो मामला हासिल नहीं हो सकता। इसलिए नाज़रीन इकराम, हज को हज समझें, इसको एक सफ़र या कोई सैर व तफरी का ज़रिया ना समझें। अपनी बीमारी, तिब्बी हालत को छुपाने की बजाय आप अपने डॉक्टर को मुकम्मल मालूमात फराहम करें ताकि आपकी सेहत के मुताबिक दुरुस्त फैसला हो सके। और एक बात को आप याद रखिए, हज हो, उम्रा हो, ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी को हासिल करने के लिए हैं। और अगर हम इन मामलात के अंदर भी झूठ बोलेंगे, इन मामलात के अंदर भी दो नंबरी की कोशिश करेंगे, इन मामलात के अंदर भी हम अपने आप को किसी न किसी दर्जे में किसी भी गुनाह के अंदर मुब्तला करेंगे, तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई है इसके बाद हज के बारे में, हज मबरूर के बारे में, और हज मबरूर तो वो है कि जिसके अंदर किसी तरह का कोई गुनाह ना इंसान करे। और ये कब होगा? जब हम हर छोटे बड़े गुनाह से बचेंगे। अगर हमने यहाँ पर झूठ बोलकर या रिश्वत देकर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया तो ये कितना बड़ा गुनाह है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत देने वाला, लेने वाला, ये दोनों जहन्नम में है, आग में है। तो यहाँ हो जाते हैं, ये काम सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो हमने अपने हज के सफ़र की इब्तदा ही गुनाह से रख ली, तो फिर वो हज मबरूर कैसे होगा। इसलिए इन चीज़ों से बचना है, हज को हज मबरूर करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करना है। और अगर हम इन सारी बातों को समझ कर करेंगे तो इंशाअल्लाह व तआला अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा और हज मबरूर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत और आफ़ियत के साथ सबको ये मुबारक सफ़र नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।